कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब तैयारी करते होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ाएंगे EBS यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसकी क्लास होने वाली है। तो जी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जी फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये जो आपका 2024 वाला जनवरी में सीटेट का पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ठीक है, इसको स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, ये पहला क्वेश्चन है। अगर हम इसको पढ़ें, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा खुरदरे और चिकने। ठीक है, तो ये किसने निकाला था? अगर हम बात करें सर ग्रेगर, किसकी? सर ग्रेगर की हम बात करें, किसकी बात करें? सर ग्रेगर, सर ग्रेगर की अगर हम बात करें, सर ग्रेगर जॉन। ठीक है, जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने विषयों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे। तो ऑप्शन आपका बी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सेकंड वाला ऑप्शन आपका ये राइट माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, जैसे झील है, पर्वत है, तालाब है, नदी है, झरना है। इनमें से कौन सा अलग होगा ऑप्शन? अगर हम बात करें झील की, तो झील भी एक जल से संबंधित है, तालाब भी जल से, झरना भी जल से संबंधित है। लेकिन जो पर्वत है आपका, ये जल से नहीं है, स्थल से संबंधित है। तो इसमें भिन्न पूछा था, तो भिन्न आपका यही आएगा, पर्वत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63। इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए क्या आता है, पढ़िए इसको। निम्नलिखित में कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं में से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। जहाज, बस, तांगा या साइकिल, रिक्शा। भिन्न बताना है क्या है इसमें भिन्न। तो अगर हम बात करें बस की, तो बस, तांगा, साइकिल, ये सब स्थलीय, यानी अगर हम देखें सब एक क्या है, रोड मैप पे है, यानी मार्ग पर चलने वाले हैं। लेकिन ये मार्ग में, स्थलीय मार्ग पर चलने वाले, ये जो समुद्र जो है, समुद्र में चलता है या पानी में चलता है जहाज जो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 64। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए, ठीक है, नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी फ्रेंड्स? 64 का ऑप्शन इलीगे, कूरीगे, खूंटी, खुरपी। क्या कहते हैं? तो जो कर्नाटक में, जो अगर हम बात करें, तो कर्नाटक में जो होता है वो खूंटी होता है। क्या होता है? खूंटी। ऑप्शन ये आपका जो चला जाएगा, इसके थर्ड की तरफ को चला जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन ये खूंटी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, क्योंकि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे औजार को खूंटी कहते हैं, वहाँ का जो औजार होता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। देखिए, इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, इसे बोला कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमिलित करना है, जैसे जीव, इधर जीव हो गए, इधर उनके अभिलक्षण विशेषता हो गई। तो उल्लू, उल्लू क्या होता है? हमसे चार गुनी दूरी देख सकते हैं, देखने वाला पक्षी है क्या? या दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे सोता है। तो उल्लू जो है पक्षी, यानी पक्षी जिनकी आंखें सामने की ओर होती हैं। तो किसकी होती हैं? उल्लू की होती हैं। ठीक है, तो उल्लू की बिल्कुल एक आदमी की जैसे होती है। ठीक है, आंखें जो होती हैं, पक्षी जिनकी आंखें सामने की ओर होती हैं, बिल्कुल सामने जाती हैं, क्योंकि ये
180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है। और बात करें हम बाज की, तो हमसे 4 गुनी देख सकने वाला पक्षी है। ठीक है। अगर हम बात करें रेशम की, तो अपनी मादा को, जो उसकी मादा होती है, उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। और स्लोथ क्या है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर ये उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है जी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका इसका थर्ड की ओर चला जाएगा, ऑप्शन थर्ड की ओर ये चला जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन ये बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? बंद गोभी, टमाटर, मटर, भिंडी। तो हमारे देश में विदेश से क्या क्या चीज़ आई थी? अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका से, यानी साउथ अमेरिका से अगर हम बात करें, तो साउथ अमेरिका से क्या आया था? मिर्च आया था, और क्या आया था? एक आपका टमाटर आया था। ठीक है, टमाटर। और अगर हम अफ्रीका से बात करें, कहाँ से? अफ्रीका से बात करें, तो अफ्रीका से आपकी भिंडी आई थी और कॉफ़ी आई थी। ठीक है। और यूरोप से बात करें हम, यूरोप, तो यूरोप से आपको गोभी आई थी, गोभी और मटर आया था आपका। ठीक है। और अमेरिका से क्या आया था? सोयाबीन। अमेरिका से क्या आया था डियर फ्रेंड्स? सोयाबीन आया था। तो आपका ऑप्शन मटर है, यानी जो थर्ड वाला ये है, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर बाई में 10:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल होगी 36 मीटर पर सेकंड, या 24 मीटर पर सेकंड, या 20 मीटर पर सेकंड, या 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या करना है, मान लो कि दूरी है, शहर एक्स से चली और शहर बाई से चली। ये भी एक ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, इसको शहर एक्स कह दो और इसको ये बाई कह दो। तो इस जो शहर एक्स है वो 7:30 था, और शहर जो बाई है वो 10:30 था। ठीक है। तो टाइमिंग देख लो यहाँ से कितना हो जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, 22:30 में से, 22:30 में से आप 7:30 माइनस कर लेंगे, 7:30 माइनस कर देंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स। और इसको इसमें माइनस करके घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 15 घंटे। कितना घंटे? ये 15 घंटे। तो आपको पता है फ्रेंड, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसमें दे रखा है आपका दूरी कितनी दे रखी है? दूरी है 540। कितनी है ये? 540 इसकी दूरी है ये। और आपका टाइम कितना? 15 घंटे। 15 से भाग करेंगे कितना आएगा? ये 36 किलोमीटर। कितना? 36। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर, तो मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना हमें। मधुमक्खियों के बारे में हमें विचार करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा? ठीक है जी फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें, तो पिड़े छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, क्या बात सही है क्या? जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है बोला इसने। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बोला है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खी होती है, ठीक है, ये भी सही बोला है। कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो आपको होगा भी नहीं, ये तो आपका होगा भी नहीं। ठीक है। और अगर हम बात करें, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, ये भी। और नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, इनमें से सही कथन है, तो ई भी नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? जिसमें ए, बी और डी हो, जिसमें ए और बी और डी हो। तो किस में है? देखिए, ए और बी और डी। तो सेकंड वाले में ए और बी, डी इसमें है। ऑप्शन आपका ये सेकंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन 69। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र का तट अरब सागर पर स्थित है? तो आप अगर हम बात करें जो समुद्र के तट पर स्थित हैं, तो आपका जैसे केरल भी है, केरल भी है आपका, और केरल के बाद आपका कर्नाटक भी है। ठीक है,
कर्नाटका भी है आपका, क्योंकि अभी बताता हूँ मैं, 1 मिनट। कर्नाटक भी आपका और महाराष्ट्र भी आपका, ठीक है। इस समुद्र तट है ये महाराष्ट्र भी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र भी, ठीक है। तो ऑप्शन ये पहले की तरफ ये चला जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्राम वासियों की झांसी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? ये क्या है तो बताइए। अगर हम बात करें अलग अलग नहीं होती है ना, तो कहाँ? लद्दाख, पुदुचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो मिजोरम राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे भारतवासियों की होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर लॉटरी के माध्यम से खेती करने का मौका मिलता है। तो मिजोरम में झूम खेती की जाती है। मिजोरम में कैसी खेती की जाती है? झूम खेती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड। पूछा था कभी कभार मिजोरम के अंदर कौन सी खेती की जाती है, तो आप बताएंगे झूम खेती, ठीक है। झूम खेती मिजोरम के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71। झारखंड की मुख्य फसल है गेहूं, मूंगफली, मक्का, चावल। तो झारखंड की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान भी है, धान, चावल जिसको हम चावल कहते हैं, ठीक है, चावल, चावल, गेहूं भी है और मक्का भी है, ठीक है। गेहूं भी और मक्का भी है। चार मुख्य खरीफ की फसल हो गई वहाँ पर, ठीक है। तो खरीफ की फसल बुझा, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, यानी चावल मुख्य फसल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 72। केंचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। केंचुए जिस खेती में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनकर उसे पॉली बनाते हैं, या पॉली का मतलब होता है नरम, ठीक है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। केंचुए खरपतवार को खेती जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। ये केंचुए मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं। केंचुए के मल मृदा को अधिकांश उपजाऊ बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? केंचुए खेत में रहते हैं, वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे नरम करते हैं, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों में मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और क्या बोला इसने? केंचुए खरपतवार खेतों को खाते हैं, तो ये तो नहीं खाते। और केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुए के मल मृदा से अधिकांश उपजाऊ बनते हैं, ठीक है। तो ए और डी, यानी ए और डी किस में है ये? जिसमें ए, बी और डी ये तीनों हो, वो ही आपका ऑप्शन ये माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशियों के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। क्या होता है उसका ऑप्शन? तो अगर हम बात करें मधुबनी चित्रकला की, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों की आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, जिस चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। महाराष्ट्र के लोगों को सहन फूलों के लिए क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र के लोगों को सहजन फूलों के पकौड़े खाना अच्छा है, बिल्कुल सही है, बात बोली गई है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले और फूलों की सब्जी पसंद करते हैं क्या? बताइए, जम्मू कश्मीर के लोग क्या पसंद करते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग क्या पसंद करते हैं? और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, बिल्कुल ठीक है।
कचनार की सब्जी पसंद है, तो ए और सी ठीक बात है। ठीक है, उसमें तो कि नारियल और तेल वाला ये आ जाएगा, तो ए और सी की जिसमें होगा वो ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन बिल्कुल ये ठीक माना जाएगा। ठीक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह एक अरण्य बाग संरक्षण संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कार्बेट पार्क या वाल्मीकि पार्क। क्या हो सकता है इसमें? जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट। तो कॉर्बेट पार्क आपका बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ईबीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का आगे सतत विकास में महत्वपूर्ण को दर्शाता है? उन्हें दर्शाता है। तो ईबीएस पढ़ाने से निम्नलिखित उद्देश्य शिक्षा के सतत महत्वपूर्ण को दर्शाता है, क्योंकि समानता, न्याय, शांति ये सब पसंद होना चाहिए। तो इसमें समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकारों, मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। तकनीक का नहीं हो सकता, बच्चे अन्वेषण नहीं कर सकते, डिजाइन तथा संरचना पर कौशल विकास पर बल देना, है तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव हो जाएगा ये। तो विकास में महत्वपूर्ण को पॉजिटिव पूछा है, तो ऑप्शन आपका ये फर्स्ट वाला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्राइमरी स्तर पर ईबीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंत्य संबंधित है, क्योंकि ईबीएस एक एकीकृत स्वरूप है। ईबीएस का एक मुख्य अनुशासनीय स्वरूप है। ईबीएस का एकल विषय स्वरूप, ईबीएस के विषय पर आधारित स्वरूप। तो प्राइमरी स्तर पर ईबीएस की थीम आपस में संबंध इस तरह लगती है, क्योंकि ईबीएस की प्रगति का स्वरूप एकीकृत है। एकीकृत पर्यावरण के अध्ययन पर शिक्षण की ऐसी विधि है जो विश्वों के बीच के अवरोधों को तोड़ने का प्रयास करती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ईबीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने का केंद्र होता है। यह ईबीएस के प्रयत्नों को या प्रयासों का यानी विषयों का विद्यार्थी व्यवहार में इच्छित बदलाव, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो ईबीएस का संबंध अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित है, क्योंकि ईबीएस अनुभव द्वारा सीखने का पर केंद्रित होता था। तो अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है, इसलिए आपका ये फर्स्ट की ओर बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा ईबीएस का पाठ्यचर्या पर उप थीम है? खाद्य पाठ्यचर्या, जल, आश्रय या संबंध। तो ईबीएस का पाठ्यचर्या अगर हम बात करें, ईबीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, 6 थीमों में बांटा गया है। कौन कौन से होते थे? जैसे परिवार, मित्र, इनके 4 थीम और हो गए, आपसी संबंध हो गए, काम, खेल, जानवर और पौधे। ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। आपका संबंध भी ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन डी। 80। एनसीईआरटी की ईबीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है। वास्तविक स्थान, वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग एवं उनके अनुभव या वास्तविक चित्र। तो एनसीईआरटी के द्वारा अगर हम बात करें ईबीएस का अध्ययन 23वीं पोचमपल्ली, सो वास्तविक स्थान है जो रियल प्लेस। अगर हम बात करें रियल प्लेस की बात करें, क्या है ये? रियल प्लेस। ठीक हैंड पर आधारित है, जिसका कारण है कि तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के लोग बुनकरों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध एक परंपरागत पोचमपल्ली की साड़ियां हैं। तो ऑप्शन ये फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, खेती यानी किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अनुकरण के लिए अनुकूलन परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, कुछ डबल रोटी एवं खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो अगर हम बात करें अधोलिखित क्रियाकलापों की,
तो क्रियाकलाप सुझाव है कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, तो थीम है खाद्य के प्रश्नों को संबंधित करने के लिए। ठीक है, खाद्य के प्रश्न संबंधित करने के लिए, तो ये भी ठीक हो जाएगा आपका पहला वाला, किसानों के वृत्तांतों को सुझाव करना, और यानी किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, ये भी ठीक हो जाएगा, और आपका अनुकरण के लिए अनुकूलित प्रश्न करना। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ये राइट हो जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। ईबीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न उपयोग करता है। संरचनात्मक कार्य या असंरचनात्मक या भ्रमण के लिए, छात्र समूह के लिए, कौन सा बेस्ट हो जाएगा इसमें? तो आपका संरचनात्मक कार्य ये भी ठीक माना जाएगा पहला वाला, और असंरचनात्मक और भ्रमण के लिए ये भी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये इसमें पहला राइट हो जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, पहला वाला ये ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। एनसीईआरटी की कक्षा 5वीं ईबीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है क्या? आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, या हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्र करना, या वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रतिक्रिया या विज्ञानियों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्र करना। कौन सा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा 83 का? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी कक्षा 5 में ईबीएस पाठ्य पुस्तक के पाठ 21 जैसे पिता है ना, पिता वैसा संतान है। ठीक है, तो लाइक फादर और लाइक डॉटर। ठीक है, लाइक फादर लाइक डॉटर, तो मेंडल की कहानी देने का अधोरेखित उद्देश्य है। तो इसमें आपके तो हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से वंशानुक्रम होती है, गुणों को बनती है, इनको केंद्र करना होता है। वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को पेश करना होता है, और वैज्ञानिक सतत परिश्रम की विशेषता होता है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड के मतलब 3 जो आपके ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, बी ऑप्शन ये राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 84। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, मापनी, पोर्टफोलियो और प्रदत्त कार्य। तो रचनात्मक आकलन की अगर तकनीकी की बात करें, अगर रचनात्मक आकलन एक प्रकार का आकलन है जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए संबंधित करता है। तो ऑप्शन इसका पहला जो है वो ठीक हो जाएगा, सहपाठी आकलन करना। ठीक है जी फ्रेंड्स, पहला वाला ये बिल्कुल ठीक मान लेंगे इसको हम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? 4 ऑप्शन है, कागज, पेंसिल, टेक्स्ट, प्रदत्त कार्य या कार्य पत्रक या पोर्टफोलियो फाइल। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो पोर्टफोलियो अवलोकन की तकनीक पर आधारित। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखता है। तो ऑप्शन आपका ये डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। विद्यार्थी किस प्रकार ईबीएस में सीख रखे, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श, या याद, या प्रत्याशन, या बता देना, स्पष्ट कर देना। तो विद्यार्थी द्वारा ईबीएस सीखने के लिए आकलन के लिए परिचर्या यानी विचार विमर्श करना ही एक उसको उपयोग होता है। ठीक है, परिचर्चा के माध्यम से हम बच्चों के अभिव्यक्ति, विचार, उनके सीखने की क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों के महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, या विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो विद्यार्थियों को सूचना देना पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है।
जबकि विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना एवं विद्यार्थियों को व्यस्त रखना ईवीएस की कक्षा में शिक्षक के लिए चुनौती है। तो ऑप्शन पहला वाला ठीक है कि चुनौती देना ही ये माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? किस्से, कार्यपत्र, मॉडल, चार्ट। क्या है? तो किस्से, कहानियां पर्यावरण अध्ययन सीखने का एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, संसाधन माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों को आसानी पूर्वक सिखाया जा सकता है। तो किस्से होने चाहिए, जो किस्सों के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारे डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं और किस्सों के माध्यम से बच्चे याद भी रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाएगा? चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, पाठ का स्पष्ट सारांश। तो चित्रकला और शिल्पकला के माध्यम से पर्यावरण की कक्षा को विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाएगा। तो कि चित्रकला और शिल्पकला, ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमने धुआंधार तरीके से आज के 90 क्वेश्चन कर लिए, बहुत स्पीड के साथ हम बढ़े हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन है अगला, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का या वर्णन करने का। तो पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, क्योंकि पर्यावरण की कक्षा में अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की खोजी प्रवृत्ति को बनाए रखना होता है। तो ऑप्शन प्रश्न पूछने का बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करने से क्या होता है, हमारी एक एनर्जी बन जाती है और हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो